Hello students, this is Bindu Soni. Welcomes you in SST वाली class. Today we will read Political Science Chapter 3 Electoral Politics. Class 9 में Political Science में Electoral Politics chapter है, उसको हम आज रीड करेंगे. सबसे पहले Electoral Politics chapter का टाइटल है, ये है किस बारे में. इलेक्ट्रल नाम से ही पता चलता है कि इलेक्शन से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है. इस चैप्टर में आप क्या क्या रीड करेंगे, ये जो पैरा फर्स्ट है वो सब क्लियर करेगा आपको ओवरव्यू में. इन दिस ओवरव्यू पैरा यू विल नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके, तो जस्ट रीड दिस चैप्टर केयरफुली. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In chapter 1, we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. कि डायरेक्टली गवर्न नहीं किया जा सकता, लोग जो है डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट नहीं बन सकते खुद ही, डेमोक्रेसी में पॉसिबल ही नहीं है. तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. सबसे कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी की कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. अब कॉमन फॉर्म माने कि और क्या कौन सी फॉर्म हो सकती है? तो यहाँ पर ये है कि डेमोक्रेसी हैज़ टू फॉर्म. व्हाट आर दे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नाम से पता चलता है इनडायरेक्ट वे में जो है गवर्नेंस होती है, माने कि लोग जो है, माने कि पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और दीज रिप्रेजेंटेटिव विल गवर्न ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. और भारत में भी कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. ओके, कैसे चुने जाएंगे ये, कैसे इनका इलेक्शन होगा. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है तो कैसे इनका इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्ट होंगे. वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी. सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा व्हाई देयर इज नीड ऑफ इलेक्शन. क्यों इलेक्शंस नेसेसरी है एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी. और यूजफुल कैसे हैं डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन, सबसे पहले ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल. क्लियर, इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन के बारे में. वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. और फिर व्हाट थिंग्स दैट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. किस वे में इलेक्शंस होंगे कि वो डेमोक्रेटिक होंगे, फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस कैसे होंगे. ओके, फिर हम देखेंगे कि इलेक्शंस किस हाल में हुए हैं, किन कंडीशंस में हुए हैं, और उन कंडीशंस को क्या हम एक्चुअल में बोल सकते हैं कि हाँ ये डेमोक्रेटिक वे में हुए हैं, फ्री और फेयर मैनर में हुए हैं. ये हम आगे चैप्टर में टॉपिक डिस्कस करेंगे. द बेसिक आइडिया हेयर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक. और ये जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें हमारा बेसिक आइडिया क्या होगा, वी विल क्रिएट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से होते हैं. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies. Okay, different constituencies कैसे ड्रॉ होती हैं. एमपी के इलेक्शन होंगे तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी एक स्टेट की, और एमएलए के होंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, और फिर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज से टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक जाएंगे. रिजल्ट सारा इसमें हम प्रोसेस रीड करेंगे. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस. टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री और फेयर. और लास्ट में हम फिर देखेंगे इंडिया का पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम पढ़कर कि क्या भारत में भी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं. हेयर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री और फेयर इलेक्शन. और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन भारत में कैसे होते हैं, कौन इलेक्शन करवाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो इलेक्शन करवाता है, कैसे करवाता है, क्या फ्री और फेयर में मैनर में होता है, और जो इंस्टीट्यूशन है माने कि जो डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या फ्री और फेयर मैनर में कराता है या वो किसी के अंडर में इन्फ्लुएंस में भी आता है. तो सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के बारे में. तो ये चैप्टर आपका इलेक्शंस के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत एनहांस करेगा. इसको आप पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है.
जब आप नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट 3.1 इलेक्शन। वाई इलेक्शन? इलेक्शन क्यों? फिर हमें साइड में एक पिक्चर भी है, कार्टून भी है कि डू मोस्ट लीडर्स फुलफिल देयर इलेक्शंस, लिखा है कि क्या जो मोस्ट लीडर्स हैं वो फुलफिल करते हैं अपने प्रोमिसेस। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल है, पहले हम ये एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो हरियाणा के इलेक्शन से लिया गया है और उसकी ही इलेक्शन माने कि यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया है और उसके कंसर्न में आगे हम चैप्टर रीड करते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं बॉक्स है, ये एक न्यूज़पेपर की जो है रिपोर्ट है, वहाँ से ये रिपोर्ट ली गई है। इसके बारे में बताया गया है कि वो टाइम था अभी इलेक्शन का है और लोग जो है वेट कर रहे हैं अपने जो चहीते नेता हैं उसकी, और देख रहे हैं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और ये नहीं नेता हैं कौन? ये मिस्टर देवीलाल हैं। फिर इनके बारे में बताया गया है कि ये चीफ हैं कौन सी समिति के? हरियाणा संघर्ष समिति के। और जो एड्रेस करेंगे माने कि भाषण देंगे यहाँ करनाल में इस नाइट को, थर्सडे नाइट को। ये कितने साल के हैं? 76 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी इतने एनर्जेटिक हैं कि कई सारी मीटिंग्स को ये एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस माने भाषण दे रहे हैं। ओके, तो ये न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है जो हमको यहाँ बताई गई है। ये बता रही है कि यहाँ पर अब इलेक्शन हो रहे हैं और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ये कौन सी इलेक्शंस की है? ये स्टेट असेंबली इलेक्शन की है। और ये स्टेट असेंबली इलेक्शन कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा। स्टेट असेंबली इलेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा के चुनाव। ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा की 1987 की बात हो रही है। ये हर एक स्टेट में एक असेंबली होती है जो इसकी कैपिटल में होती है। ठीक है, हर एक स्टेट की एक असेंबली होगी जो उसकी कैपिटल में होगी। यहाँ पर हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की। ओके, और इसी तरह से हर एक स्टेट माने अगर मैं कहूँ राजस्थान, तो हाँ भी राजस्थान की भी एक क्या है? स्टेट असेंबली है। जो राजस्थान की स्टेट असेंबली है वो कहाँ पर है? सारे एमएलए कहाँ पर बैठेंगे? जयपुर में जाकर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ये विधानसभा बोलेंगे। अभी चुनाव कहाँ की हो रही है? ये चुनाव हो रहे हैं हरियाणा विधानसभा के। हरियाणा विधानसभा को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज इलेक्शन। हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कौन से ईयर में हो रहे हैं? 1987 में हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईयर जो है आप ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि कब कौन से इलेक्शन की? 1987 की। फिर द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। और उससे इलेक्शन से पहले यहाँ पर ये किस सरकार थी? ये थी कांग्रेस पार्टी की सरकार। और कब बनी थी? 1982 में। चौधरी देवीलाल देन अपोजिशन लीडर, जब ये सरकार थी कांग्रेस की 1982 में, तब चौधरी देवीलाल क्या थे? चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर थे। लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। न्याय युद्ध माने स्ट्रगल फॉर जस्टिस, माने कि युद्ध किया था इन्होंने किसके लिए? न्याय के लिए, माने कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और इन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी। नाम क्या रखा उसका? लोकदल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ही फॉट फॉर, he led a movement, what movement, name the movement that was led by चौधरी देवीलाल। तो आपका आंसर होगा न्याय युद्ध, इन इंग्लिश स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ओके, देन ही फॉर्म्ड अ पार्टी, विच पार्टी ही फॉर्म्ड? तो और आंसर विल बी विच पार्टी? लोक दल। क्लियर? अब क्या है? अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, किसके लिए? कांग्रेस में, कांग्रेस के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने नई पार्टी बना ली, लोक दल। इन द इलेक्शन कैंपेन चुनावी अभियान होते हैं। देवीलाल सेड इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन, अगर उसकी पार्टी जीत जाती है, ठीक है, इलेक्शंस में, तो हिज पार्टी, और वो क्या करेगा? उसकी गवर्नमेंट वुड वीव लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, उनके जो लोन है वो उनको देगी। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ द हिज गवर्नमेंट, और वो उनकी गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्शन भी होगा। माने कि अगर आप हमको देंगे क्या? वोट, और हमारी पार्टी आ जाएगी। किसकी पार्टी आ जाएगी?
लोकदल की पार्टी माने कि लोकदल की सरकार बन जाएगी। तो भाई लोग जो हैं वोट देंगे, किसको वोट देंगे? तो अगर सरकार बन जाती है लोकदल की तो उनकी पार्टी जो है वेव करेगी क्या? लोन्स। किसके लिए? फार्मर्स के लिए और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और अगर वो जीत जाते हैं तो ये उनकी सरकार का पहला एक्शन होगा। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोग अनहैप्पी थे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कौन सी? कांग्रेस। तो दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रोमिस। और देवीलाल ने जो प्रोमिस की उससे अट्रैक्टेड थे लोग। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल और इट्स अलाइज माने उसकी जो सहयोगी पार्टीज थी लोकदल के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ रही थी। तो इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लोकदल एंड हिज पार्टनर्स 176 आउट ऑफ 90 सीट्स। अब अगर मैं पूछूं कि हरियाणा की जो असेंबली सीट्स हैं वो टोटल कितनी है, तो आपका आंसर होगा 90। और उसमें से 1987 में 90 सीट्स में से लोकदल को कितनी सीट मिली थी? 76। क्लियर दिख रहा है आपको? इसको मेजोरिटी मिल गई है ना। लोकदल अलोन वन द 60 सीट अकेली ने जीती एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। अब आप कंफ्यूज होंगे, मैम यहाँ पर तो 76 लिखा है और यहाँ पर 60 सीट्स क्यों लिखा है? 76 यहाँ पर है लोकदल की, साथ में इसके अलाइज की। लोकदल और इसके अलाइज ने मिलकर माने कि इसके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था ना, तो इसमें प्लस है उनकी भी सीट्स, इसलिए 76 दोनों की, लोकदल और अलाइज की। और अगर हम सिर्फ बात करें लोकदल ने अकेली ने कितनी सीट जीती थी, तो ये 60 सीट्स हैं, ठीक है। अब क्या है? क्लियर मेजोरिटी है भाई, 90 में से 60 सीट्स आ गई। अब मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी होती है अगर एक पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कितनी सीट्स आएंगी कि उसके पास मेजोरिटी आएगी। जितनी भी सीट्स होती है, यहाँ पर 90 है, 90 का हाफ प्लस 1, तो 90 का हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए? 90 का हाफ प्लस 1 45 प्लस 1, तो उसको क्या है? मेजोरिटी मिल जाएगी। यहाँ तो 50% से भी बहुत ज़्यादा वोट मिल गए इनको, तो यहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी उनको मिल गई, ठीक है। आगे, द मेजोरिटी इन असेंबली द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। और कांग्रेस कितनी सीट जीत पाई? सिर्फ 5 ही सीट जीत पाई, जो कि पहले सरकार में थी, वो सिर्फ 5 सीट जीत पाई, ठीक है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर माने कि जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और न्यूली इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जीते एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकदल के जो मेंबर थे चौधरी देवीलाल एज देयर लीडर, उनको क्या बना लिया? अपना लीडर। लोकदल का लीडर चौधरी देवीलाल था, ठीक है। तो फिर गवर्नर किसको इनवाइट करेगा? तो गवर्नर ने इनवाइट किया किसको? चौधरी देवीलाल को। क्या डिक्लेयर करने के लिए? चीफ मिनिस्टर लोकदल का। एज सुन एज ही बिकम चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले जो उन्होंने प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स फॉर स्मॉल फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए, और किसके लिए? स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए। हिज पार्टी रूल्स द स्टेट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। ओके, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 4 साल के लिए उन्होंने जो है रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शंस जो हैं 1991, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिडंट पॉपुलर सपोर्ट द कांग्रेस वन द इलेक्शन। ओके, और कांग्रेस है नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस की। बस ये जो है कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा।
यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अब वो क्या है कि चीफ मिनिस्टर कैसे बना, है ना, मेजोरिटी कैसे आ गई, ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि 90 सीट्स थी, देखिए 90 सीट्स थी, उसमें से 60 सीट्स जो हैं वो लोक दल को आ गई। लोक दल ने, अब लोक दल क्या है, लोक दल एक पार्टी है, पार्टी में कई सारे जो हैं मेंबर्स हैं, पार्टी में कई सारे मेंबर्स हैं जो क्या हैं, एमएलएज हैं, सारे क्या हैं, एमएलए बन गए हैं जीतने के बाद। और इन एमएलए में एक लीडर चुन लिया है अपना, जो अगर इनको मेजोरिटी मिल जाती है, 90 सीट्स में से इनको मेजोरिटी आ गई, 90 में से 60 सीट्स इन्होंने जीत ली, वोट जीत लिए, और ये सरकार बन गई इनकी। और इन्होंने अपना लीडर किसको बनाया, देवीलाल को बनाया। तो जो पार्टी का लीडर होगा वो ही सीएम बनेगा, इसलिए चौधरी देवीलाल जो है सीएम बन गए। अब सीएम किसने अपॉइंट किया, कौन इनको कॉल करेगा, ठीक है, चौधरी देवीलाल को जो गवर्नर है वो इनवाइट करेगा चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो जो गवर्नर है विल इनवाइट द चीफ मिनिस्टर, ओके, गवर्नर बुलाएगा और इनवाइट करेगा, प्रूव करेंगे चौधरी देवीलाल हाउस में अपनी मेजोरिटी को, ओके, हाउस में मेजोरिटी है तो ये अब क्या बन जाएंगे, सीएम, ओके।